हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हमने जो है बाल विकास से संबंधित एक वीडियो जो है प्रस्तुत कर दिया है इस चैनल पे। तो उसमें जो है हम अधिगम का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अधिगम का उसमें हम परिचय प्राप्त कर चुके हैं। परिचय का मतलब जैसे परिभाषा हुई, उसकी क्या विशेषताएं हैं, अधिगम क्या है, इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा हो चुकी है। अब इस वीडियो में हमारा दूसरा है, चूँकि अधिगम बहुत महत्वपूर्ण है यूपीटीईटी के लिए, तो इसमें जो है हम चर्चा अभी वही बढ़ाएंगे। चर्चा जो अधिगम की चल रही है तो उसमें पार्ट 1 हम पार्ट वाइज अधिगम का पूरा वीडियो जो है अपलोड करेंगे। वो पार्ट 1 था, पार्ट 2 है। तो इसमें क्या है, अधिगम के वक्र तथा पठार अर्थात कर्व्स ऑफ प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। प्लेट्यू शब्द है, भूगोल में भी आता है, इसमें भी है, लेकिन दोनों के मायने जो है अलग अलग हैं। तो अधिगम के वक्र तथा पठार हैं क्या, जैसा वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना क्या है, जैसे बच्चा जन्म लेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अर्थात सीखना क्या है, एक अनवरत चलने वाली क्रिया है, लगातार चलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं बालक के जीवन में, बालक के समक्ष, कि सीखने की एक क्रिया क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, बाधित हो जाएगी, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। हमें नहीं कह रहे हैं कि अधिगम की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, बल्कि बाधित हो जाएगी। यही जो प्रक्रिया बाधित हो जाती है, यही क्या हो जाता है अधिगम में, पठार या प्लेट्यू इसी को कह दिया जाता है। कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ कारण हैं जो आने के बाद जो है अधिगम में पठार बन जाता है। तो हम थोड़ा पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि अधिगम में पठार बनता क्यों, उसके क्या कारण हैं। तो इसमें पहला है ध्यान, अटेंशन जिसको कहते हैं, रुचि है, उत्साह है, प्रोत्साहन है। इनमें क्या होगी, कमी आ जाएगी। कमी किसी से भी कारण आ सकता है, जैसे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, कोई पारिवारिक कारण हो सकता है इस संबंध में। रुचि विषय वस्तु किसी टाइप की है, रुचिकर नहीं है, इंटरेस्ट उसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा, उत्साह में कमी आ गई है, प्रोत्साहन उसको नहीं दिया जा रहा है, वातावरणीय व्यवधान है, संवेगात्मक तनाव है, थकान है, मनोशारीरिक सीमा। मनोशारीरिक सीमा ऐसी है कि इसको अगर किसी के अंदर है तो उसको जो है पठार अगर बन गए मनोशारीरिक सीमा के आधार पर, तो हम दूर भी नहीं कर पाएंगे। अधिगम की विधि है, अर्थात जिस विधि से हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो विधि सही नहीं है, बोरियस करने वाली बच्चे तो भी नहीं जो है पठार बन जाता है। पाठ्य सामग्री अगर बच्चे की ज़िंदगी से, जनजीवन से बहुत दूर का पाठ्यक्रम हम बना लिए हैं तो भी जो है अधिगम में पठार इसके कारण भी बन जाते हैं। बाकी इसमें जान ही रहे, पढ़ते पढ़ते थकान हो गया, संवेगात्मक तनाव हो गया, वातावरणीय व्यवधान है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, या गर्मी बहुत है, इस प्रकार के कारण में ये सब कारण है अधिगम के जो है पठार बनने के कारण हैं। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ आता है अधिगम के पठार में, कि ये जो पठार बनता है, पहले तो जो है हम इसके वक्र के बारे में जानेंगे, फिर उसी वक्र के माध्यम से जो अधिगम या शिक्षण वक्र बनेगा, उसी के माध्यम से जो है उसमें पठार भी बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, अधिगम या शिक्षण वक्र। अधिगम या शिक्षण वक्र ये क्या है, जैसे सीखना या अधिगम, सीखना और इसकी जो है मात्रा, जो मात्रा होगी, जो सीखेगा जिसकी मात्रा होगी, या अभ्यास कह सकते हैं इसको, अभ्यास या समय, दोनों को मिला के एक ग्राफी निरूपण किया जाएगा, एक ग्राफ पे प्राप्त किया जाएगा। अर्थात सीखना और इसकी मात्रा, अभ्यास या समय को लेके, सीखने को लेके, सीखना उसमें सम्मिलित रहेगा, या अभ्यास या समय, दोनों के संबंधों को एक जो है हम ग्राफ पे निरूपित करेंगे, जो क्या होगा अधिगम वक्र, या उसी को शिक्षण वक्र कहेंगे। अभी हम जो है कैसे पठार बनेगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम सीखने का वक्र समझेंगे कि जो है कर्व कैसे बनेगा, सीखने का और अभ्यास की मात्रा का। तो इसमें 4 प्रकार के वक्र बनेंगे, कुल 4 प्रकार के वक्र इसमें बनेंगे। तो 4 प्रकार के वक्र जब इसमें बनेंगे तो हम चारों को अलग अलग प्रकार से पहले देख लेते हैं। कि पहला क्या है, सरल रेखी वक्र, इसको सरल रेखी वक्र कहते हैं। समान निष्पादन वक्र, समानोपलब्धि वक्र या रेखी त्वरण वक्र, इसको चारों को जो है नाम याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए क्या है,
जैसे सीखना और अभ्यास या प्रयास की मात्रा, यहाँ क्वांटिटी भी रहेगा कि सीखने की मात्रा, या हम इसको कह दें सीधा से सीधा सीखने की मात्रा और अभ्यास या प्रयास या समय, इन दोनों के बीच में एक ग्राफी हम निरूपण करेंगे जो शिक्षण वक्र या अधिगम वक्र के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार के 4 वक्र हमें प्राप्त होंगे, जिसमें पहला है सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र या समानोपलब्धि वक्र या रेखीय त्वरण, चारों एक हैं। अब हम इसको जो है ग्राफ पे कैसे देखेंगे। समान का मतलब है समान रूप से इक्वल निष्पादन वक्र, ये जो है इसी को क्या कहेंगे, समान निष्पादन वक्र हमको प्राप्त हो रहा है। ये कैसे प्राप्त होगा, अब देखिए जैसा गणित का थोड़ा सा ज्ञान अगर होगा तो लाइन कौन सी है, x अक्ष की लाइन है, ऊपर y अक्ष की लाइन है। यहाँ हम जो है अभ्यास या प्रयास ले रहे हैं। अभ्यास या प्रयास किस लेवल में कितना जो है बच्चा या बालक करेगा, इस y अक्ष पे क्या ले रहे हैं, अधिगम की मात्रा या शिक्षण प्रतिशत। जिस रूप में लेंगे वो सीखने के लेवल को ही दर्शाएगा। जैसे अधिगम की मात्रा लेंगे तो क्वांटिटी हो जाएगा, प्रतिशत क्या परसेंटेज हो जाएगी, यहाँ जितना प्रयास करेगा। तो हम एक चीज़ देखेंगे ग्राफ कैसे बनेगा, जितना जो है प्रयास करता जाएगा उतना जो है हमको ये एरिया प्राप्त होता जाएगा। अर्थात इतना प्रयास करेगा तो सीखने की मात्रा में इतनी वृद्धि होगी। अर्थात जैसे जैसे सीखेगा उसका प्रतिशत उसी अनुपात में बढ़ रहा है। रेशियो क्या है, समान रूप से बढ़ रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से शिक्षण जगत में या शिक्षण प्रक्रिया में ऐसा जो है ग्राफ मिलना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे एक समय ऐसा आता है कि बच्चे पढ़ने में क्या है रुचि नहीं लेने लगते। इस प्रकार का ग्राफ जो है शिक्षण क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, ये चीज जानते रहिए। अब अगला क्या है, उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र इसी को कहेंगे ह्रास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक त्वरण वक्र। वहां क्या कहेंगे, रेखी त्वरण वक्र, सरल रेखी वक्र, उसका नाम याद रखिए, कंफ्यूजन ना हो सब में। ये उन्नतोदर है, ह्रास है, ऋणात्मक, इसका मतलब अब घटेगा। इसका मतलब क्या है, अब इसमें घटेगा ये वक्र। तो घटने से क्या होगा, घटने से मतलब क्या होगा, हम जैसे उसी तरीके से फिर लेंगे, यहाँ ग्राफ टेबल पर दिखाएंगे। अभ्यास प्रयास है, यहाँ जो है शिक्षण प्रतिशत या अधिगम की मात्रा है। अब इसमें कैसे घटते हुए चीज में लेंगे, थोड़ा सा सॉरी माइक इसका हो गया है। अब इसमें जो है हम कैसे इसको लेंगे, तो इसमें y अक्ष पे हम अधिगम की मात्रा ले रहे हैं, शिक्षण प्रतिशत, सेम सभी डायग्राम में यही चीज़ रहेगा। लेकिन हम एक चीज़ और यहाँ बता दें कि थोड़ा टेक्निकलिटी में हम जो है जो इसका क्वांटिटी लेवल है इसको हम यहाँ देखें, जैसे यहाँ हम दर्शाए हैं 0 से नहीं लिए हैं, यहाँ भी जो है हम 0 से नहीं लेंगे इस ग्राफ दर्शाने के लिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे कई किताबों में दिया गया यहाँ से, चूँकि यहाँ 0 है, अगर हम देखेंगे x अक्ष और y अक्ष के मिलान बिंदु को, ये क्या है 0 है, नीचे माइनस प्लस वो सब जान ही रहे हैं। तो यहाँ 0 है, चूँकि शिक्षण प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा टर्मोलॉजी है कि 0 से शुरुआत नहीं होगी, शून्य से क्या होगा शुरुआत नहीं होगी। बच्चा कुछ न कुछ जानता रहेगा, उसी आधार पर हम शिक्षण प्रक्रिया को क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कई किताबों में ग्राफ बनाया गया, लेकिन मुझे जहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं और किताबें इंग्लिश मीडियम भी देखा हूँ, उसमें 0 से शुरुआत जो है नहीं दिखाया जाएगा। तो हम भी इस ग्राफ को जो है 0 से नहीं ले रहे, बल्कि कुछ न कुछ बच्चा सीखा उसी आधार पर ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। तो इसमें कैसे होगा, घटता हुए, अर्थात इसमें अब घटते हुए मान के रूप में दर्शाएगा। जैसे देखिए यहाँ शिक्षण प्रक्रिया शुरू हुई, ऊपर जाते 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 यहाँ क्या हुआ बढ़ा, फिर यहाँ क्या हुआ घटता। अब यहाँ इतना क्वांटिटी इसका क्या होगा ऐसे, यहाँ तक क्या होगा, अब यहाँ तक आएंगे तो एकदम इसका चरम हो जाएगा। जहाँ ज्ञान है बहुत अधिक प्राप्त कर रहा है, सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र है, यहाँ तीव्र हो चुकी। अब इसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन गए, इसके नीचे क्या हुआ घटता हुआ मान हमको प्राप्त हो गया। तो इसीलिए इसको उन्नतोदर वक्र, ह्रास निष्पादन या ऋणात्मक त्वरण वक्र कहा गया। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। पहले बढ़ा सीखने की प्रक्रिया, जैसे बालक में पहले सीखने की प्रक्रिया बढ़ी,
उसको टीचर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ने की गति अपनी बढ़ा रहा है, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक सीखने की प्रक्रिया तीव्र है। यहाँ क्या है, उसका एकदम पीक पॉइंट है, चरम है। इसके बाद क्या है हो रहा है, यहाँ घट रहा है। घटने का कारण अभी हमने चर्चा की है कि उत्साह में कमी हो सकती है, रुचि में कमी हो सकती है, पाठ्यक्रम हो सकता है, शारीरिक सीमा हो सकती है, तमाम उसकी चर्चा हुई क्यों ये गिर रहा है। दो चीज़ें हो गई। अब हम तीसरा जो है चर्चा करेंगे, तीसरे वक्र की। अभी केवल ये सीखने के अधिगम वक्र है, अभी पठार की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। पठार की चर्चा यही होगी कि जब ये गिरेगा तो यहाँ इसकी चर्चा होगी कि यहाँ जो है यहाँ तक तो बढ़ा, यहाँ घटा, तो पठार यही बनेगा आगे जाके, लेकिन वो सपाट बनेगा, उसका एकदम क्लियरिफाई आगे होगा। यहाँ क्या है, नतोदर वक्र, सकारात्मक गति, वर्धमान शिक्षण या धनात्मक त्वरण वक्र। अब शब्द से ही पता चल जाएगा कि ये बढ़ता हुआ वक्र होगा, अर्थात जैसे जैसे बच्चा प्रयास बढ़ाता जाएगा उसकी अधिगम की मात्रा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ देखिए, अब ये सब जान जाइए कि एक्स अक्ष पे क्या लिया गया, वाई अक्ष पे क्या लिया गया, इसको अब उतने ग्राफ से आप समझ जाइएगा। यहाँ देख रहे हैं बच्चा क्या हुआ, पढ़ना शुरू किया, यहाँ देख रहे हैं ऐसे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला जाएगा, अर्थात अभ्यास प्रयास की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, सीखने की मात्रा क्या होगी, बहुत तीव्र गति से बढ़ती चली जाएगी। इसमें घट रहा था, इसमें घटता हुआ प्राप्त हुआ, इसमें जो है बढ़ता हुआ प्राप्त हुआ। अब 3 ग्राफ पढ़ने के बाद हमें जान गए हैं कि हमको शिक्षण जगत में या शिक्षण प्रक्रिया में जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमको वास्तविक रूप से यही ग्राफ प्राप्त होता है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए शिक्षा में तो यही ग्राफ हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। बच्चा एक सीमा तक जो है पढ़ेगा, उसके बाद उसके सीखने की गति क्या होगी, धीमी हो जाएगी, गिरती चली जाएगी। ऐसा नहीं है गिरेगा तो फिर बढ़ेगा, नहीं, वो बढ़ेगा, उसकी चर्चा थोड़ी सी भी आगे। अब क्या है, चौथा वक्र जो हमको प्राप्त होगा मिश्रित प्रकार का वक्र होगा, यस आकारी वक्र होगा, सीढ़ीदार, यस शेप में ये कर्व होगा। किस शेप में, यस शेप में कर्व होगा। इसमें क्या होगा, अभ्यास या प्रयास है, इसको जान रहे हैं, अभ्यास प्रयास, अधिगम की मात्रा, शिक्षण प्रतिशत, जो भी कहिए। तो इसमें जो मिश्रित निष्पादन वक्र हमको प्राप्त होगा। कैसे, मिश्रित निष्पादन वक्र। कारण क्या है, देखिए अभ्यास की मात्रा इतनी है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कहीं बढ़ेगा, कहीं जो है घटेगा, फिर जो है बढ़ेगा, ऐसे घटता बढ़ता हमको प्राप्त होगा। अर्थात इसका उन्नतोदर वक्र और नतोदन दोनों का मिश्रित रूप कौन सा वक्र है, तो ए है, मिश्रित प्रकार का वक्र। अगर जैसे मान लीजिए परीक्षा में अब आपसे प्रश्न पूछेगा, कैसे, जैसे पूछ लेगा कि वास्तविक रूप से हमको सीखने की प्रक्रिया में कौन सा ग्राफ प्राप्त होता है, उस 4 विकल्प दे देगा, वास्तविक रूप से हमको यही ग्राफ प्राप्त होगा ना, इस टाइप का ग्राफ नहीं प्राप्त होगा, ये भी नहीं प्राप्त होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, ये भी नहीं प्राप्त होगा, उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा, ये प्राप्त होगा, यही जो है वास्तविक रूप से हमको जो है शिक्षण प्रक्रिया में प्राप्त होगा। यहाँ तक की बात जो है हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार और, चूंकि ग्राफ का बात यहाँ है इसलिए हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। पहला कौन सा हमको अधिगम या शिक्षण वक्र प्राप्त होगा, सरल रेखी समान निष्पादन समान उपलब्धि या रेखी त्वरण वक्र प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा, अभ्यास की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, शिक्षण की मात्रा, अधिगम की मात्रा, अर्थात उसको सीखने की जो मात्रा है उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी, समान निष्पादन वक्र हमको प्राप्त हो जाएगा। दूसरे में उन्नतोदर ह्रास निष्पादन या ऋणात्मक त्वरण वक्र प्राप्त होगा। इसमें देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो हमको जो है क्या होगा, अभ्यास से प्रयास की मात्रा बढ़ा रहा है तो अधिगम की मात्रा क्या होगी, एक सीमा तक बढ़ेगी, फिर जो है घटना प्रारंभ हो जाएगा, तो हमको घटता निष्पादन वक्र प्राप्त, देखे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो घटता निष्पादन वक्र प्राप्त होगा। यही हमको जो है वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया में वक्र प्राप्त भी होता है। तीसरा नतोदर वक्र है या सकारात्मक वर्धमान धनात्मक त्वरण वक्र है। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे अभ्यास की मात्रा बढ़ाता जाएगा, अधिगम की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ता निष्पादन वक्र हमको जो है प्राप्त हो रहा है। तीसरा है, इन दोनों नतोदर और उन्नतोदर दोनों का मिला जुला रूप क्या है, मिश्रित वक्र या आकारी वक्र या सीढ़ी प्रकार का वक्र। इसमें देख रहे हैं घट बढ़ रहा है, तो इस प्रकार का हमको जो है शेप 4 प्रकार के वक्र हमको जो है प्राप्त होते हैं। अच्छा, जब हमको ये वक्र ये जो हमको प्राप्त हो रहा है या पठार बन जा रहा है, तो इसको हम दूर कैसे करेंगे। कारण हमने जान लिए किस प्रकार से जो है
शिक्षण या अधिगम वक्र बन रहा है, कैसे जाके जो है उसमें प्लेटिव बन जाएगा या जो है पठार बन जाएगा। दूर कैसे किया जा सकता है, हम दूर करने की बात पे आते हैं, इसको हल करने की बात पे आते हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि वो प्रश्न भी जैसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, रुकिए पेन थोड़ा सा जो है बदल लेता हूँ। जैसे x अक्ष हो गया, एक y अक्ष हो गया। मान लीजिए जैसे मैंने बताया हम जीरो से नहीं लेंगे, चूंकि शिक्षण प्रक्रिया जीरो से शुरुआत नहीं होगी, ये जानते रहिए। अब यहाँ से शिक्षण प्रक्रिया बढ़ी, अब देखिए प्रश्न क्या है। जैसे ए से बी, ए से बी, ये क्या चीज़ है, यहाँ से जो है शिक्षण प्रक्रिया जो है हमको जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ अभ्यास, देख लीजिए इसको, अभ्यास हो गया या प्रयास, यहाँ जो है सीखने की मात्रा, वही सीखने की मात्रा या अधिगम की मात्रा, इसको जानते रहिए, या शिक्षण प्रतिशत जो भी कहिए। यहाँ जैसे जैसे हम अभ्यास की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, ये बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस बिंदु पे अगर हम इसको मान लीजिए क्यू बिंदु मान लें, तो क्यू बिंदु के बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। घटने के बाद यहाँ एक सपाट रेखा बना ले रहा है, इसी को क्या कहेंगे, इसी को क्या कह देंगे, यही जो है क्या है, सीखने में पठार। पठार भी जैसे हम भूगोल में जानते हैं कैसे समतली एरिया को क्या कह दिया जाता है, जो समतल एरिया है भूभाग के पठार कह दिए जाते हैं, वैसे जो है सपाटी एरिया को सीखने में क्या कह दिया, ए से बी बिंदु जो है इसको सीखने में पठार कह दिया गया, प्लेटिव कह दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये चीज़ समझ गए तो जान लीजिए कि आपको अधिगम के वक्र तथा पठार जो है समझ में आ गया। इस पूरे जो है वक्र अधिगम के वक्र हैं, पठार पूरे में नहीं है, पठार तो बनेगा इसके आगे। तो अगर जैसे मान लीजिए चित्रीय निरूपण में आपको उत्तर दे देता, प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको एकदम जान लीजिए, जानते रहिए कि अगर सपाट में बिंदु बन जा रहा है तो क्या है, यही सीखने में पठार है। अब सीखने में पठार अगर बन गया तो क्या दूर किया जा सकता है कि नहीं, यह भी एक बात है। तमाम मनोवैज्ञानिक जो है इसके लिए हल भी बताते हैं कि अगर जो है शिक्षण में पठार बन गया तो उसको दूर किया जा सके, कैसे दूर किया जा सकता है। कुछ जो है ऐसे हैं, जैसे मनोशारीरिक सीमा है बच्चे की, किसी की शारीरिक या बौद्धिक सीमा के बाहर जो हम कुछ सिखा नहीं सकते हैं, उसको जो है उस टाइप के पठार को दूर भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पठार हैं जिनको दूर किया जा सकता है। तो पठार जैसे अगर मान लीजिए रुचि का, ध्यान का, जैसे पठार बन गया रुचि के कारण या जो है ध्यान के कारण बन गया है, ये पठार अगर इस टाइप के बन गए हैं, या उत्साह में कमी हो गई है, इस टाइप के कारण अगर पठार बन गए हैं। प्रेरणा, तो प्रेरणा भी हो गया इसी में, प्रेरणा हो गया। इसके इस चीज़ से बनने वाले जो है पठारों को हम बच्चे के अंदर रुचि, प्रेरणा, उत्साह क्या करेंगे, बच्चे के अंदर हम रुचि, प्रेरणा, उत्साह, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम बढ़ाकर, उसके अंदर बढ़ाकर इस टाइप के पठार को क्या करते हैं, हम समाप्त कर सकते हैं पठार को। जैसे मान लीजिए उसकी रुचि नहीं है पढ़ने में, अटेंशन उसका भंग हो रहा, उत्साह में कमी हो गई, प्रेरणा जो है उसके अंदर खत्म हो गई है, तो हम रुचि, प्रेरणा, उत्साह बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, जो है पठार बना है इसको दूर कर सकते हैं। तब फिर क्या होगा, फिर सीखने की गति आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से पठार समाप्त किया जा सकता है और बच्चे के सीखने में पुनः रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ये चीज़ एकदम से आप जानते रहिए। तो ये पूरा जो है पठार था। जैसे मान लीजिए प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। जैसे पहला प्रश्न पूछ सकता है कि अधिगम के वक्र का जैसे किनके बीच संबंध को दर्शाता है, तो सीखने की मात्रा हो गया, प्रयास यहाँ हो गया, या इसी में ये समय, इनके बीच का संबंध है, दोनों के बीच का संबंध क्या है, बराबर अधिगम वक्र।
इसका जो है निरूपण किया जाएगा वक्र के रूप में, वही क्या हो जाएगा, अधिगम वक्र। तो ये संबंध पूछ सकता है, सीखने की मात्रा, प्रयास या समय के बीच संबंध को बताता है अधिगम वक्र। ग्राफ दे दिया जाएगा, अगर अधिगम वक्र पूछ लेगा कि ये कहाँ बनता है पठार, तो पठार जब सपाट हो जाएगा, बिंदु कैसा हो जाएगा, ऐसे आ रहा है, ऐसे सपाट हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, यही जो है सीखने में पठार होगा। तो इसका एक जो है आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका आप लेके जो है पढ़ते रहिए, फिर जैसा होगा कक्षाएं आती रहेंगी इसमें। उम्मीद करता हूं कि पाठ आपको समझ में आएगा। अगला जो है हम अधिगम के सिद्धांतों को जो है कंटिन्यू पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।